तो आज का जो टॉपिक होगा हमारे पास, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है बेटा, पहले 2 लेक्चर्स हमने बेसिक सी चीज़ें भी क्लियर की, साथ साथ हमारा जो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पार्ट था वो भी हमने क्या किया, क्लियर किया। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में। जैसे नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस अगर हमें चेक करनी होगी तो क्या करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास, उसमें हम देखेंगे कि रिपीटेशन अगर ज़रूरत होती है हमारे पास तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम यूज़ करते हैं, लाइक लूप्स की एग्जांपल। सो आज का जो लेक्चर है हमारे पास, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न इफ़ एल्स इफ़ या एल्स इफ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ होती है, एल्स इफ। ठीक है, यानी कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके एक सिंगल यानी कि आउटपुट देना होगा, मल्टीपल कंडीशंस। इफ़ यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम, इन दैट प्रॉब्लम यू हैव टू चेक multiple conditions, and on the basis of multiple conditions you have to take a specific decision. For that we use multiple else if use हम कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक सिचुएशन देते हैं जो अक्सर कॉमन सिचुएशन है, लाइक यू आर accepting username and password from a user, and here you have to check both conditions, username as well as password should be correct. Unless and until both conditions are not right, the output is not going to be like a specific output is going to be displayed, either invalid username password or welcome you are logged in message आनी चाहिए वहाँ पे। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी तो मल्टीपल कंडीशंस कैसे चेक करते हैं, आज पहले उस चीज़ को देखेंगे और साथ साथ कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर कैसे समझ आती है, प्रैक्टिकल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम एक सिंपल चीज़ को लेंगे और उसको उसकी मल्टीपल कंडीशंस को हम कैसे चेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज यू हैव बीन आस्क्ड एक्सेप्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये सिंपल एग्जांपल जो हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉगिन हो, चाहे आपका एम पे हो, चाहे आपका जी पे हो, तो हर एक जगह सबसे पहले आपको क्या देने पड़ते हैं, क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पहले कंडीशन चेक होती है बिहाइंड द सीन, जो यूज़र नेम पासवर्ड देता है बंदा, क्या वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो क्या होता है, अगर गलत है तो क्या होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं एज़ यूजुअल। कहाँ पे स्टोर करना है हमारे पास, तो अगर आप नए हैं इन लेक्चर्स में तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, तो वहाँ पे आपको बेसिक से चीज़ें समझ आएगी कि हमें किस स्पेसिफिक लोकेशन में इनको स्टोर करना पड़ता है। ठीक, तो हमने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे PHP लेक्चर्स। तो आज का जो लेक्चर है इट्स लेक्चर नंबर 3। ठीक है बेटा, तो लेक्चर नंबर 3 जो है इट्स अ कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ एल्स इफ है, जो हमने इफ एल्स पढ़ा था उसी के आज हम देखेंगे अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होगी तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स क्रिएट सम वेरिएबल्स हियर। सिचुएशन क्या है, हमें 2 चीज़ें लेनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे, चेक करना है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो आपने क्या दिखाना है वहाँ पे, वेलकम। अगर नहीं है तो आप उनको दिखाएंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट नेम यूज़र नेम। तो अभी मैं इसको खाली रख रहा हूँ, आई एम नॉट असाइनिंग एनी वैल्यू इट। नॉर्मल एक वेरिएबल बनाया बेटा, उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो इसमें भी हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। तो 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, दोनों को हमने फ़िलहाल इनिशियल वैल्यू कोई नहीं डाला, नल डाला, डबल कोट्स मीन्स खाली है अभी हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सिचुएशन है, हमसे कहा गया कि भाई कंडीशन क्या है, आपने यूज़र नेम लेना है। क्या लेना है, अगर यूज़र नेम एडमिन होगा क्या होगा बेटा, और पासवर्ड जो होगा हमारे पास, इफ़ पासवर्ड इज़ गोइंग टू बी एडमिन 12, तो तभी क्या होना चाहिए, वेलकम। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन रॉन्ग हो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, इफ़ क्या लिखेंगे, इफ़ डॉलर यूज़र नेम, उसमें जो डेटा है या जो होगा अगर वो बराबर है किसके, एडमिन के, सो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देखो मैं लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, उससे हमारा कोड जो है कॉन्साइज हो जाता है
और थोड़ा सा एफिशिएंट भी हो जाता है, फास्ट भी हो जाता है। बट जानबूझ के यहाँ पे वो चीज़ हम अभी नहीं करेंगे। जितना आपको ट्रेडिशनल इफ एल्स पे होल्ड आएगा उतने आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इफ़ कहा, अगर यूज़र नेम जो है इफ़ इट इज़ इक्वल कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है। देखो PHP में हम ट्रिपल इक्वल भी यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एग्जैक्ट मैच करना होगा, क्या करना होता है, एग्जैक्ट मैच। अब ये बोलेंगे सर व्हाट डज दैट एग्जैक्ट मैच मीन, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। डबल इक्वल कहाँ पे फेल हो सकता है, किस सिचुएशन में फेल हो सकता है, तो आप देखोगे हमारे पास ट्रिपल इक्वल भी है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पूरा एश्योर होता है कि भाई होना ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस, एक वेरिएबल बनाया सपोज ए, इसमें मैंने बेटा डाल दिया 2। ये 2 क्या यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज है ना, एज अ स्ट्रिंग, है ना, डबल कोट्स के अंदर है ना, डबल कोट्स के अंदर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा इफ डॉलर ए इज इक्वल टू 2, कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये क्या करेगा काम, यहाँ पे ये करेगा चेक। आपको करना था सपोज इंटीजर वैल्यू के साथ चेक, क्या करना था, तो ये चल जाएगा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम। हालांकि अगर बाकी लैंग्वेजेस की बात करेंगे वहाँ पे इसको एज ए ट्रीट स्ट्रिंग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको ये चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये बस अगर मैं ट्रिपल इक्वल डाल दूंगा तो ये अब नहीं जाएगा इसके अंदर, बिकॉज आप भी एक्सपेक्ट कर रहा है जो वहाँ से जो डेटा आएगा इट शुड बी इंटीजर, लेकिन इससे पहले ये चीज़ ये देख नहीं रहा था, समझ आ रही है बात। इससे पहले ये चीज़ नेगलेक्ट हो रही थी कि ये चीज़ डबल कोड के अंदर है या नहीं है, समझ आ रही है बात। लेकिन इफ़ का जो पार्ट है वो चल जाता, लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच आ गए। 2 और ये 2 सेम नहीं है बेटा, ये यहाँ पे एज अ ट्रीट क्या किया जाता है, लेकिन उसमें उस सिचुएशन में जब हमने डबल इक्वल यूज़ किया था तो उस सिचुएशन में इसको ट्रीट किया जाता था ये 2 ही है, समझ आ रही है बात। तो कोई प्रॉब्लम, तो समझ आ रही है बात। इस चीज़ को भी आफ्टर वाइल वी विल चेक इट प्रैक्टिकली, ठीक है बेटा। तो ये मुझे याद यहाँ पे आया, इसलिए सोचा मैं पहले आपको दिखाई दूँ यहाँ पे। तो फिलहाल डबल इक्वल आई, समझ बात यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यूज़र नेम है एडमिन के बराबर, अब उसके बाद क्या होगा, वी हैव टू चेक अनदर कंडीशन। इफ के अंदर इफ डॉलर पासवर्ड जो है बेटा हमारे पास, इफ इट इज इक्वल टू admin12, so what we have to do, we have to simply use welcome, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। अब अगर नहीं होगा, अब अगर यूज़र नेम है सही बट पासवर्ड सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एको इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, क्या आएगा, इनवैलिड पासवर्ड। अब अगर यहाँ पे है, अब अगर पहली यूज़र नेम गलत है तो किस एल्स में जाएगा, इस वाले एल्स में, बिकॉज ये कंडीशन में ट्रू ही होगी। सपोज एडमिन ही गलत दे दिया, यूज़र नेम ही गलत दिया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये कहाँ जाएगा, इसके एल्स में, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे आउटपुट क्या लिखेंगे हम, एको, जैसे हम लिखेंगे इनवैलिड यूज़र नेम। बट अगर आप देखेंगे ये सही तरीका नहीं है तो कारगर, लेकिन आप एक सजेशन हैकर को यही से प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसका यूज़र नेम गलत है कि पासवर्ड। सपोज कोई बंदा हैक करने की कोशिश कर रहा है, somebody is trying to access your login, तो उसको यूज़र नेम पता है, उसने दे दिया या उसने ट्राई की, पासवर्ड अब गलत है, अब लेकिन उसको दिखेगा ओके यूज़र नेम इज़ नॉट, अगर उसको दिखाए इनवैलिड पासवर्ड, सो दैट मीन्स चल जाएगा कि भाई यूज़र नेम तो मेरा सही है। तो आप इसको खाली किस पे ट्राई करना है, पासवर्ड पे। सो इसलिए जो मैसेज डालते हैं, चाहे यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है, दोनों सूरत में हम सेम ही मैसेज डालते हैं, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स और नॉर्मली इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाते। चलिए ये समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ये यूज़ की। फॉर इंस्टेंस मैंने यूज़र नेम क्या दिया बेटा, एडमिन, और पासवर्ड दिया एडमिन 1 2 3 4। कंडीशन किसके साथ चेक करनी है, एडमिन 1 2। तो चलिए रन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, XAMPP को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें से हमें सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू गो लोकल होस्ट। क्या करना पड़ेगा हमें, लोकल होस्ट स्लैश व्हाट इज़ द फोल्डर नेम, PHP, and the lecture number is and let's hit enter and let's see what is going to be output. We are getting a message invalid password, so that means ये कहाँ पे आ गई,
अगर हम देखेंगे सबसे पहले यूज़र नेम क्या था यहाँ पे एडमिन, ठीक है बेटा। तो फिर पासवर्ड इसने चेक किया, अगर यूज़र नेम एडमिन है, यस इट इज़, गया इसके अंदर, लेकिन पासवर्ड एडमिन 1 2 3 नहीं था, तो इसलिए कौन सा वाला पार्ट चला हमारा, एल्स वाला पार्ट, यानी कि अंदर वाला एल्स, दिस पार्ट वाज एग्जीक्यूटेड। सो गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी, ठीक है बेटा, श्योर। अब अगर सपोज मैंने क्या किया काम, लेट्स ट्राई टू गिव रॉन्ग यूजर नेम, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट अगेन। तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनवैलिड यूजर नेम। समझ आ रही है बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसलिए बेटर है कि नॉट टू शो व्हाट इज रॉन्ग और नॉट, सो लेट्स से इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, इनवैलिड, या आप देख सकते हैं इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो चाहे फिर यूजर नेम वो दे रहा है या पासवर्ड दे रहा है गलत। अब देखिए अब आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो गेटिंग माय पॉइंट, नाउ लेट्स ट्राई टू गिव द राइट यूजर नेम एंड राइट पासवर्ड, एडमिन 1 2 3 एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, वेलकम, बिकॉज यूजर नेम भी सही हो रहा था और पासवर्ड भी बेटा सही हो रहा था। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं आया, पक्का। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन चेक मल्टीपल कंडीशन। बट यहाँ पे जो सिचुएशन थी ये इफ़ के अंदर वाली, इसको बोलते हैं नेस्टेड। तो कभी कभी इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ भी सिचुएशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी हो गई। अभी आप समझ आ रही है बात। तो ये था सिंपल एक सिचुएशन यहाँ पे, जहाँ पे हमने देखा कि भाई हम इफ़ के अंदर अगर हमें इफ़ यूज़ करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। आई एक सिंपल एग्जांपल समझ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए इसी तरीके से अब इस कोड को हम एफिशिएंट बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ नहीं जाएंगे, पहले जितना आपको मल्टीपल एल्स इफ या नेस्टेड इफ पे अगर होल्ड आएगा उतना आपके लिए अच्छी चीज़, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का जो बैकबोन पार्ट होता है वो बेटा यही होते हैं, लूप्स होते हैं, इफ एल्स होते हैं, कैसे उनको यूज़ करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी एमएनसी में आप जाते हैं, बड़ी एमएनसी में अप्लाई करते हैं, तो वो आपका लॉजिकल पार्ट चेक करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट चेक, क्योंकि वो आपको क्वेश्चंस देते हैं, वो देखते हैं इसमें वो प्रॉब्लम्स आएगी सॉल्व करने के, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इफ एल्स वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती है और लूप्स वाली चीज़ें यूज़। बाकी जिस सिस्टम पे वो काम करते हैं कम पे, फिर वो आपको ट्रेन करते हैं उस चीज़ के लिए, तो ट्रेनिंग बाज़ाब्ता तौर मिल जाती है, चाहे वो 3 महीने की हो या 5 महीने की। लेकिन जो कॉमन चीज़ होती है वो यही होता है कि चेक करते हैं कि वो लॉजिकल चीज़ें बंदे को पता है कि, यानी कि जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको आए या ना, लॉजिकल पार्ट वहाँ पे वो चेक करते हैं। समझा रहे बात। तो आगे चलते हैं, अब दूसरी एग्जांपल को यहाँ पे लेते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स डिक्लेयर वेरिएबल हेयर, एक वेरिएबल बनाएंगे num1 बेटा, क्या बनाया हमने, इसमें मैं अभी कोई वैल्यू असाइन, इसी तरीके से $num2, एक कॉमन सी एग्जांपल यूज़ करेंगे ताकि अब जो एग्जांपल होगी यहाँ पे, अब अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी, इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 नंबर्स लिए और एक वेरिएबल लूँगा मैं बेटा $OP, यानी कि ऑपरेटर। सिंपल एक कैलकुलेटर वाली एग्जांपल लेंगे। देखो कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है, अगर आप आराम से देखेंगे, कोई फ़ोन का कैलकुलेटर ओपन करेंगे, वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, ये कैलकुलेटर है बेटा। सो दैट मीन्स आप यहाँ से कोई नंबर देते हैं, वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर जाता है, उसके बाद आपसे क्या मांगा जाता है, क्या करना है, ऑपरेटर कौन सा है। अगर प्लस होगा तो प्लस किया जाएगा, अगर माइनस होगा तो, अगर एस्ट्रिक सिंबल होगी तो मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर डिवीजन सिंबल होगी तो डिवाइड। सो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, ऑपरेटर, कि भाई जैसा ऑपरेटर होगा वैसी चीज़ होगी, वैसी कैलकुलेशन होगी, प्लस होगा तो एडिशन होगा, माइनस होगा तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमें चेक करना है, किस पे चेक करना है, ऑपरेटर बाय। इफ ऑपरेटर इज प्लस डू द एडिशन, इफ ऑपरेटर इज माइनस डू द सब्ट्रैक्शन, इफ ऑपरेटर इज समथिंग एल्स तो वही चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है करनी है हमें, मल्टीपल कंडीशन, अगर प्लस नहीं हो तो हमें माइनस भी चेक कर,
अगर माइनस नहीं होगा तो हमें किसके साथ भी इसको चेक करना है, मल्टीपल सिंबल के साथ। अगर वो नहीं है तो हमें डिवीजन सिंबल के साथ भी इसको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे बेटा, इफ़ डॉलर ऑपरेटर वेरिएबल जो हमने बनाया अगर वो किसके बराबर है, सपोज प्लस, दिख रहा है आपको अच्छे से, अगर वो प्लस के बराबर है तो करना है क्या है, एको करना है सिंपली डॉलर num1 प्लस डॉलर num2, जो भी उन दो वेरिएबल्स में होगा उनको क्या होना चाहिए, ऐड। बट ज़रूरी तो नहीं है ना, उसमें प्लस है, उसमें माइनस भी हो सकता है, उसमें मल्टीपल सिंबल। लेकिन एल्स इफ यूज़ करने के लिए आपके पास पहले एक इफ़ होना ज़रूरी है। इसी तरीके से नेस्टेड इफ यूज़ करने के लिए भी पहले इफ़ होना ज़रूरी है। अब देखिए, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दैट मीन्स वी हैव टू चेक अनदर कंडीशन, सो वी विल यूज एल्स इफ। भाई अगर ऑपरेटर जो होगा इफ इट इज इक्वल टू माइनस तो करना क्या चाहिए, सो व्हाट शुड हैपन हियर, तो हमें क्या करना है, हमें एको करके डॉलर num1 माइनस डॉलर num2, तो कितनी चीज़ें हो गई, 2। इसी तरीके से बेटा एल्स इफ डॉलर ऑपरेटर जो है, अब अगर वो किसके बराबर होगा, एस्ट्रिक सिंबल होगी, तो यहाँ पे एको करके डॉलर num1 इंटू डॉलर num2, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर टेकिंग द ऑपरेटर एंड here our operator variable is the conditional variable. On the basis of it we have to take a specific decision, do the specific part है, तो वही हमने यहाँ पे किया। तो एल्स इफ कभी कभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता भाई कंडीशन किस पे चेक करे, नंबर पे चेक करे कि, बट यहाँ पे आपको देखना था कि भाई ओके ऑपरेटर बेस पे डिसीजन होगा कि मुझे कौन सी कैलकुलेशन करनी है, मुझे एडिशन करनी है, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, ठीक। तो इसीलिए मैंने ऑपरेटर पे कौन सा यूज़ किया, इफ एल्स, ठीक है बेटा। अब अगर इसी तरीके से हमारे पास ऑपरेटर जो है वो कौन सा होगा, डिवीजन वाला, तो सिंपल करेंगे सिंबल को डिवाइड बाय डॉलर num2, इट्स वेरी फन गेम। अब अगर इनमें से कुछ नहीं होगा, सो वी नो, तो एट द एंड कौन सा पार्ट चलेगा हमारा, एल्स। तो वी कैन गिव ए स्पेसिफिक मैसेज लाइक सपोज प्लीज़ एंटर वैलिड ऑपरेटर, ठीक है बेटा। अब चले लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे दिया 5, मैं दूंगा यहाँ पे कौन सी सिंबल दी मैंने, एस्ट्रिक सिंबल डाल दी मैंने, है ना। तो दैट मीन्स ऑपरेटर सबसे पहले इफ़ चलेगा, चेक करेंगे कि भाई ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर क्या है, यू कैन सी इट इज़ नॉट प्लस, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन इट विल मूव टुवर्ड्स एल्स इफ, ओके व्हाट इज़ द ऑपरेटर, ओके इट्स नॉट प्लस अगेन, so here is minus, so operator is not equal to minus, तो फिर finally here you can see operator के अंदर जो value है it is equal to asterisk, then this part is going to be executed। समझ आ रही है बात। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, they write if then else, तो याद रख लेना वो सही तरीका नहीं है। अगर आप एक if, मैंने लिखा if operator is equal to प्लस, नीचे लिखा if operator is minus, if operator is equal to asterisk, तो देखते हैं उस टाइम क्या हो जाएगा। पहले आपको समझाऊंगा एल्स इफ ही क्यों लिखना ज़रूरी है बेटा, समझा रही है बात। लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स हिट एंटर, तो यू कैन सी व्हाट इज आउटपुट 50 डन। नाउ इफ आई गिव ऑपरेटर माइनस सिंबल एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग एन आउटपुट 5 बिकॉज 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब चलिए सर, व्हाट इफ वी विल रिमूव दिस एल्स पार्ट फ्रॉम द एल्स इफ, चलिए लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक तो आंसर भी मिल रहा है और प्लस हमें मैसेज मिल रहा है प्लीज एंटर वैलिड ऑपरेटर। ऐसा क्यों हो गया, शाबाश। क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता पाएगा ऐसा क्यों हो गया बेटा, एनीबॉडी? देखिए बेटा, मैंने ऑपरेटर में क्या दिया, माइनस। इफ क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है, नहीं, सो दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ये आप वेट करेगा, मैं करो इसका एल्स एग्जीक्यूट, क्या करो ऐसे एल्स करेगा एग्जीक्यूट, लेकिन आगे फिर से क्या दिया है, इफ। ये कंडीशन ट्रू हो गई,
लेकिन नेक्स्ट पे वो फिर से किसको चेक करेगा, नेक्स्ट इफ को, नेक्स्ट इफ को, लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। समझा रही है बात? इसीलिए क्या हो रहा है, एल्स भी अपने आप क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट के बाकी कंडीशंस का एल्स ये चल रहा है। समझा रही है बात? लेकिन जब हम एल्स इफ लिख रहे होते हैं तो वो जिसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसका एल्स हो चलता है, दैट इज नेक्स्ट। समझा रही है बात? इसलिए हम कहाँ पे, यहाँ पे बेटा, ओके लेट्स गिव दिस। तो स्टिल हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्स मैंने मेंशन ही किया यहाँ पे, एक सेकंड है, चलिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा बेटा, डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे स्टिल दोनों चीज़ें मिलेगी, देखिए क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट वाले का क्या है, ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़, क्योंकि ये इसका एल्स आ गया, ओके इसने इसको ट्रीट किया। लेकिन जब मैं ये वाला दे रहा था तो बाकी इफ का कौन सा वाला पार्ट चल रहा था फिर, एल्स। लेकिन जब हमने लास्ट कंडीशन की ट्रू की तो इसको आया समझ, ओके इसने इसको अपना एल्स चूज किया। लेकिन ये बेचारे, लेकिन जब हम नेस्टेड एल्स इफ यूज कर रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं नेस्टेड एल्स इफ, तो वो इफ ऊपर वाले इफ का फिर नीचे वाला एल्स होता है, अगर उसकी कंडीशन नहीं तो उसका नीचे वाला एल्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है प्रॉब्लम, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आपको मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है वी हैव टू यूज एल्स इफ। ठीक है बेटा? तो ये एक एग्जांपल, ये बग हो सकता है, ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर इट। तो ये सिचुएशन आपके साथ आ सकती है, तो आई थॉट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आपको कंडीशन मल्टीपल चेक करनी होगी, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज एल्स, चाहे जो भी लैंग्वेज हो बेटा। कभी बेसिक रूल बोलना नहीं, तो बहुत सारे ऐसी लैंग्वेज में शॉर्ट भी लिखते हैं, है ना, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते। बट एक अच्छे हैबिट की तरह डू वन थिंग, ऑलवेज क्या करना चाहिए, यूज एल्स इफ। क्या यूज करना चाहिए, एल्स इफ यूज करना चाहिए। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे देखिए खुद ही हमारा डेसिमल वैल्यू भी आ गया, बिकॉज जो 12 हो जब इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो उससे वो क्या देगा हमारे पास, क्वोशिएंट। समझा रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं। एनी क्वेश्चन? आई बात समझ? तो एल्स इफ, फिर इवन एल्स इफ के अंदर देखो अब ये सिचुएशन है, व्हाट इफ बेटा मैंने ये चीज दे दी, क्या दी, ये चीज, तो ये आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे वहां पे तो आपको डिटेल में, एक्सेप्शन इज नथिंग जस्ट एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज रेज्ड एट रन टाइम ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम गेट स्टॉप। या एबनॉर्मल कंडीशन भाई जिसकी वजह से आपकी प्रोग्राम का जो फ्लो है सडनली क्या हो जाता है, स्टॉप। जैसे ये चीज आ गई, अब बाकी चीज एग्जीक्यूट। और दूसरी प्रॉब्लम होती है एक्सेप्शन में, इट शोज योर एरर एज वेल एज द लाइन नंबर एज वेल एज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जो कि हैकर्स के लिए गुड चॉइस होती है। ओके, दे ट्राई टू जनरेट एक्सेप्शन इन योर वेबसाइट माइनस दे नो ओके विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग। भाई एक बार उनको पता चल गया भाई एक्सटेंशन इट्स अ PHP एंड ऑल्सो इसका जो एक्सटेंशन लाइन नंबर क्या है, किस वजह से एरर आ गया, तो उनको इजीली हो जाता है अटैक करने में। अब बोलेंगे सर ऊपर फाइल में भी तो दिख रहा होगा उनका एक्सटेंशन, लेकिन ये एक्सटेंशन हम हाइड भी करते हैं। कौन सा वाला .php, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, हम इसको दिखा भी नहीं सकते जरूरी, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, सो वी नीड टू हैंडल दैम। अब इस चीज को यहाँ पे कैसे हैंडल करें, एरर कहाँ पे आ गए, एक्सेप्शन कहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस कंडीशन में डिवाइड जब किया तो हम लिख सकते हैं एल्स इफ के अंदर और एक डॉलर num2 इज इक्वल टू 0, तो क्या करें हम इसको लिखेंगे एको यू कैनॉट डिवाइड बाय 0। समझ आ रही है बात बेटा? और अगर नहीं होगा तो कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराएंगे, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में यूज़ करूँगा, फॉर इंस्टेंस लेट्स से 4 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन क्या हुआ है, हैंडल। समझ आ रही है बात, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो आपको आ रही है बात?
सो दिस इज़ हाउ वी कैन हैंडल एन एक्सेप्शन, सिंपल। तो यहाँ पे आपने चेक किया ओके एक स्पेसिफिक ब्लॉक में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए उसको किसके अंदर और एक कंडीशन उसके अंदर डाल दी। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अगेन एंड यू कैन सी वी कैन गेट एन आउटपुट यू कैन नॉट डिवाइड बाई 0। समझ आ रही है बात? तो समझाने का मकसद यहाँ पे एक ही चीज़ थी बेटा भाई कि कैसे हम एल्स इफ के अंदर और एक इफ भी यूज़, फिर इस इफ के अंदर भी और एक इफ डिपेंड करता है प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है या जो व्हाट डिमांड्स द टाइम राइट नाउ, जो आपके पास नीड है, जो प्रॉब्लम है व्हाट इट डिमांड्स, तो इसी हिसाब से आपको एक लॉजिक बनाना पड़ता है। तो ये थी हमारी सिंपल एग्जांपल कैसे हम एल्स इफ को यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? अच्छे से चलिए, ये हो गया मल्टीपल कंडीशंस को अगर हमें चेक करना होगा तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? एल्स इफ। अब ज़रा वो डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल की चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ बेटा यहाँ पे, तो इसको भी कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट, एंड मैं ऊपर ही वो चीज़ चेक करूँगा। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल हियर, लेट्स से $a is double equal to 2 if I'll write if dollar some a variable, if it is equal to 2 like this, say echo welcome sorry, ठीक है, let's save it and let's find out। तो वी आर गेटिंग, हालांकि कंपाइल लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखेंगे ना, जिन्होंने कंपाइल कोडिंग की होगी लाइक C++, वहाँ पे ये सिचुएशन गलत है। समझा रही है बात? देयर इज़ नॉट राइट, यानी कि ये इंटीजर है और उसको एज अ स्ट्रिंग, लेकिन इसने इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया। समझा रही है बात? बट इफ़ आई यू वांट दैट इट शुड बी एन एग्जैक्ट मैच, वंस आई यूज ट्रिपल इक्वल यू कैन सी आई एम गेटिंग एल्स। तो अब इसको पूरा नहीं, ये इंटीजर ही होना चाहिए। या आप जो दे रहे हैं एज ए क्या हो रहा है, अब इसने इसका वो भी चीज़ चेक किया, डेटा टाइप भी चेक, अब इसने खाली वैल्यू नहीं देखा बल्कि अब इसका क्या किया चेक, डेटा टाइप। सो समझ आ रही है बात? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। ठीक है, तो जहाँ पे आपको मतलब एश्योरेंस चाहिए कि आई नीड एग्जैक्ट मैच, एट दैट टाइम यूज़ डबल कोट्स के बजाय, डबल इक्वल के बजाय वी यूज़ ट्रिपल इक्वल। तो आई बात सुन। सो दिस वाज ऑल अबाउट how we can use if else, how we can use if के अंदर if, nested if, and also how we can use else if। so multiple conditions के लिए ये चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है बेटा, यहाँ तक आए समझ? अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब इस पर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे करने के लिए जो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, होमवर्क अभी करें आप, क्वेश्चन है ऑनलाइन भी इनको भी सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 चेक करें बाय यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ जो भी आप यूज़ करेंगे, आई डोंट नो कैसे आप सॉल्व, बट विदाउट लॉजिकल। एंड सेकंड क्वेश्चन ग्रेटेस्ट ऑफ 4, कितने सवाल आ गए? 2। ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 एंड ग्रेटेस्ट ऑफ, ये 2 सवाल ट्रेडिशनल इफ एल्स एल्स इफ की मदद से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा है। ये 2 सवाल, ये आपको ब्रेन जो यानी कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है, मैकेनिज्म आपको समझाने में क्या करेगा, इससे थोड़ा सा लॉजिक आपको बिल्ड हो जाए कि भाई ओके इफ इसका एल्स ज़रूरी है कि नहीं, अगर ये सिचुएशन होगी उस टाइम तो क्या करना है, उससे आपको माइंड थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब आइडिया आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है हमारे। देने को और क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, लेकिन पहले एक सिंपल क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ये 2 आप करिए, और अगर आप होमवर्क करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट एक आप यहीं पे ट्राई करेंगे। ठीक, समझा रही है बात? पक्का? तो इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें एज सच कुछ ये होगा कि भाई अगर हमें लॉगिन जैसी चीज़ बनानी होगी, लॉगिन जैसी चीज़ बनानी होगी, तो वहाँ पे आपको अब पता है कि भाई वहाँ पे जब तक दोनों की कंडीशंस चेक नहीं होगी, या और एक चीज़ होगी जब हमें कोई कंडीशन बेस्ड डिसीजन करनी होगी, तो यहाँ से भी आपको आप आएगा समझ के हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इफ एल्स। अब अगर मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होगी तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इस बंदे को भाई वी हैव टू यूज़ एल्स इफ हम यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये इसमें एक छोटा मोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बिहाइंड द सीन। तो यही बात समझ, और साथ साथ मैंने आपको रियल टाइम में कैसे इसको यूज़ करते हैं बाई टेकिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जैसे मैंने पहले स्टैटिकली किया जाए, फिर रियल वर्ल्ड में यही चीज़ हम एक फॉर्म के थ्रू लेते हैं। ठीक, सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द डे। ठीक है,
एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास लेक्चर नंबर 4। तो इन चीज़ों को आगे ले जाएंगे और इंशाल्लाह और चीज़ें से अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है बेटा, समझ आ रहे? देखो अभी अब बेसिक चीज़ें, अब इनको फिर रियल वर्ल्ड के साथ कैसे लिंक करते हैं एक्चुअल वेबसाइट में, तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले अभी मतलब यू आर लर्निंग द बेसिक सिंटेक्स, ज़रूरी है भाई चीज़ें कैसे वर्क करती है किसमें, PHP में। आई होप आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने की। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।